हेलो IQers, स्वागत है फिर से और एक IQ क्लासेस के सेशन में। आज है 21 अप्रैल। उसके करंट अफेयर्स देख लेते जल्दी से। चलिए शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जस्ट अ मर्सिनरी, ठीक है, जस्ट अ मर्सिनरी बुक का नाम है। किसने लिखा है? दुव्वूरी सुब्बाराव। दुव्वूरी सुब्बाराव। अभी दुव्वूरी सुब्बाराव कौन थे? ये हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके RBI के। सितंबर 5 को इलेक्ट हुए थे 2008 में। उसके पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे 2007 to 2008 का, ठीक है। तो इनका ही बुक है जस्ट अ मर्सनरी। अब मर्सनरी का मतलब क्या होता है? मर्सनरी का मतलब होता है जो मनी माइंडेड हमेशा रहता है, हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, वही मर्सनरी होता है। नेक्स्ट न्यूज़ होती है अमिताभ बच्चन विल बी अवॉर्डेड विथ 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अमिताभ बच्चन को तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लता मंगेशकर के बारे में तो बात करनी ही होगी। चलिए उनके बारे में कुछ देख लेते स्टैटिक जी के। तो ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये अप्रैल 24 को एनुअली दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब लता मंगेशकर कौन है? फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन। फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में पहली भारतीय और पहली महिला, पहली महिला नहीं, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय टू परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन। भारत रत्न इनको मिला था 2001 में, ठीक है। भारत रत्न सम्मानित है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इंडिया के। और फ्रांस का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन्हें सम्मान के तौर पर मिला। क्या होता है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला है, ठीक है। और इन्हें मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। कब? 1974 को। 1974 को, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजीव गौबा विल बी हेडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, कमिटी बनाई है LGBTQ+ जेंडर्स के लिए। तो ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड। आर्टिकल 14 में क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ, मतलब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चाहे किसी का कोई भी जेंडर हो, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, कास्ट, रेस, क्रीड, सेक्स, ये सब है। तो जो जेंडर के तौर पर आता है वो LGBTQ+ आता है। तो इन्हें, ताकि इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इनको एक्सप्लॉयट ना करे, उसके लिए कमिटी बनाई गई है जिसके हेड रहेंगे राजीव गौबा। ये सब उनके बारे में जांच करेंगे ताकि उनके खिलाफ, LGBTQ+ कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह पटनायक इकोनॉमिस्ट। तो उत्साह पटनायक एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मैल्कॉम अदिसेशिया अवार्ड 2023। मैल्कॉम अदिसेशिया अवार्ड इकोनॉमिस्ट्स को ही दिया जाता है, ठीक है। कि इट इंक्लूड्स अ साइटेशन एंड 2 लाख कैश प्राइज। 2 लाख का कैश प्राइज मिलता है और एक साइटेशन मिलता है इस मैल्कॉम अदिसेशिया अवार्ड, ठीक है। अब मैल्कॉम अदिसेशिया कौन है? इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है और रिकग्नाइज्ड विद द पद्म भूषण इन 1976 में। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट न्यूज़ है यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स अनकवर द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन अ गैलेक्सी। लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन अ गैलेक्सी। तो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या डिस्कवर किया? मिल्की वे का, हमारी जो गैलेक्सी उसका सबसे बड़ा ब्लैक होल, और अर्थ से ये सेकंड मोस्ट नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सेकंड मोस्ट नज़दीक ही है। और ब्लैक होल का नाम क्या दिए गए? गाइया BH3। गाइया BH3, ठीक है। देखिए सेकंड इन पोजीशन है, सेकंड इन पोजीशन टू द नियरेस्ट टू आवर अर्थ एंड लार्जेस्ट इन मिल्की वे, जैसे कि मैंने कहा।
और इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स है कि ये 33 टाइम्स ग्रेटर देन अ सन। सोचिए हमारे सूरज कितना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स के पास इसकी रोशनी जाती है, बहुत बड़ा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सूरज में करीब कितने मिलियन अर्थ्स फिट हो सकते हैं। ठीक है, अब उससे भी, सन से भी 33 टाइम्स ग्रेटर है ये ब्लैक होल। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, और ये 2000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, मतलब स्पेस में डिस्टेंस लाइट ईयर्स के थ्रू मेजर की जाती है। तो ये 2000 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम आवर अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो एक डेटा आई थी सामने जिसके हिसाब से हमारा जो दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड की, 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। तो फर्स्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ हेल्ड द टॉप स्पॉट। ठीक है, अच्छा, इस वाले से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हमने पढ़ा है कि गाइया BH3 सेकेंड मोस्ट पोजीशन में, तो सबसे ज़्यादा करीब ब्लैक होल कौन सा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में जाते हैं। Reuters Mohammed Salem wins 2024 World Press Photo of the Year Award for picture of mourning Palestinian woman। तो मोहम्मद सालेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2024 का फॉर द पिक्चर ऑफ एक मोर्निंग पैलेस्टीनियन वुमन। ठीक है, एक लाइन न्यूज़ है, आप बस एक बार आँख घुमा के लाया जाए। ठीक है, चलिए, तो मैक्स वर्स्टैपन विंस चाइनीज़ ग्रैंड प्री ऑन April 21। तो मैक्स वर्स्टैपन तो भी कंटिन्यूसली जीते ही जा रहा है। ठीक है, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। बस इसी साल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में एक शख्स ने इन्हें हराया था, वो भी किस लिए? क्योंकि मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी में कोई खराबी आ गई थी। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपन का नाम तो याद रहेगा ही क्योंकि ये बहुत बातचीत है, तो इनका कोई स्पेसिफिकली कोई पूछेगा नहीं, बट इनसे कोई डिफरेंट कोई जीतता है तो इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में कोई दूसरा शख्स जीता था, तो कौन जीता था वो आप कमेंट में बता दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ में आते हैं। स्पेस इंडिया अपॉइंटेड संजना सांघी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आई थिंक संजना सांघी एक एक्ट्रेस है, तो उन्हें स्पेस इंडिया जो कि एक लर्निंग, मतलब स्पेस से रिलेटेड लर्निंग मतलब स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाती है ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस के बारे में। तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बना दिया गया है। संजना सांघी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई थी सामने, इसलिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। और न्यू अपडेट्स आ रहे चैनल्स में, शॉर्ट्स आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आपकी स्टैटिक जीके की नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर कल मिलते हैं। चलिए, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।